हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ था? माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों की और आखिर भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह का वरदान कैसे दिया? आज से शुरू होने वाली इस कथा में हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की पूरी कहानी। भक्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती को भगवान शिव की अर्धांगिनी और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय और माता मैना के घर हुआ था। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा थी। उन्हें भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप से बहुत प्रेम था और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन भगवान शिव उस समय संसार की मोहमाया से दूर घन तपस्या में लीन थे। माता पार्वती के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी, फिर भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव में भक्ति में लगा दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भी उनके संकल्प और भक्ति का अनुभव होने लगा। लेकिन भगवान शिव की तपस्या भंग करना आसान नहीं था। इसी बीच देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक शक्तिशाली असुर के कारण सभी देवता चिंतित थे और उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म से ही उस संकट का अंत हो सकता है। इसलिए देवताओं ने भी माता पार्वती की तपस्या को सफल बनाने में सहायता करने का प्रयास किया। लेकिन क्या माता पार्वती की तपस्या सफल हुई? क्या भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की? और किस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेकर उनके प्रेम और समर्पण को परखा? यह पूरी अद्भुत कथा आप सबको कैसी लग रही है? कंटिन्यू बने रहें। अब आगे सुनते हैं। माता पार्वती का संकल्प बहुत ही मजबूत था। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती और उनकी पूजा करती। कहा जाता है कि माता पार्वती ने लंबे समय तक कठिन तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने फल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्तों का सेवन किया और अंत में उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती का मन केवल एक ही भावना से भरा था, मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। उधर भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। वे संसार के मोह और भौतिक सुखों से दूर थे। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनके संकल्प की परीक्षा लेने का विचार किया। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक साधु के रूप में माता पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर साधु रूप में भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेते हुए भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो भस्म धारण करते हैं, उनके शरीर पर सांप रहते हैं, वे शमशान में रहते हैं और उनके पास संसार के सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। उन्होंने माता पार्वती से कहा, आप इतनी सुंदर और राजकुमारी होकर ऐसे तपस्वी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हैं? लेकिन माता पार्वती
अपने निर्णय से बिल्कुल नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा, भगवान शिव जैसे भी हैं, मैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए उनका बाहरी स्वरूप नहीं बल्कि उनका दिव्य और सत्य स्वरूप महत्वपूर्ण है। मेरा मन उन्हें ही पति रूप में स्वीकार कर चुका है। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को अपने सामने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या, प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हो चुके थे, लेकिन अभी विवाह की पूरी तैयारी बाकी थी। आखिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे तय हुआ? विवाह का संदेश लेकर कौन गया? और जब भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुँचे तो उनकी अद्भुत बारात देखकर माता पार्वती के परिवार की क्या प्रतिक्रिया हुई? आप सबको कहानी कैसी लग रही है? जुड़े रहिए। अब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारी शुरू हो गई। जब माता पार्वती के पिता राजा हिमालय को यह पता चला कि भगवान शिव स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो उनके घर में खुशी का वातावरण छा गया। माता पार्वती की माता मैना देवी भी अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत प्रसन्न थी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और देवताओं को भी इस दिव्य विवाह का निमंत्रण दिया गया। उधर भगवान शिव भी विवाह के लिए तैयार होने लगे, लेकिन भक्तों, भगवान शिव की बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। भगवान शिव की बारात में देवताओं के साथ साथ उनके गण, भूत, प्रेत और उनके अद्भुत स्वरूप वाले जीव भी शामिल थे। भगवान शिव स्वयं अपने अनोखे स्वरूप में बारात लेकर निकले। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सांप था और बैल नंदी पर सवार थे। जब यह बारात माता पार्वती के घर पहुंची तो बारात का यह अद्भुत रूप देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती की माता मैना देवी ने जब भगवान शिव की बारात देखी तो वो चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे वर से कैसे हो सकता है जिनकी बारात इतनी विचित्र है। लेकिन माता पार्वती अपने निर्णय पर पूरी तरह अड़िग थी। वे जानते थे कि भगवान शिव का बाहरी रूप भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप दिव्य और महान है। तब देवताओं और ऋषियों ने माता पार्वती के परिवार को भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में समझाया। भगवान शिव केवल एक तपस्वी नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। उनका भस्म धारण करना हमें संसार की नश्वरता का संदेश देता है। उनके गले का सर्प भय या भय पर विजय का प्रतीक माना जाता है और उनका नंदी पर सवार होना भक्ति और समर्पण से जोड़ा जाता है। धीरे धीरे सभी लोगों को भगवान शिव की महानता का अनुभव होने लगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की शुभ रस्में शुरू हुई। देवता, ऋषि, मुनि और सभी दिव्य शक्तियाँ इस पवित्र विवाह के साक्षी बने। कहा जाता है कि यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का दिव्य प्रतीक था। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संसार को यह संदेश मिला कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव भी पूर्ण नहीं माने जाते। लेकिन इस दिव्य विवाह के बाद एक और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी। आखिर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद क्या हुआ? उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश का जन्म कैसे हुआ? और माता पार्वती इस दिव्य मिलन का सावन महीने से क्या संबंध माना जाता है? अब इस कथा के अंतिम भाग में जानते हैं शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का क्या महत्व माना जाता है और इससे हमें अपने जीवन में क्या सीख मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को चेतना और माता पार्वती को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दोनों के मिलन से संसार में संतुलन और सृजन की शक्ति का संदेश मिलता है।
माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प सच्चा हो और हम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें सफलता का मार्ग मिल सकता है। भगवान शिव ने भी माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन माता पार्वती अपने विश्वास से बिल्कुल नहीं डगमगाई। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति में विश्वास और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें यह भी सिखाता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके गुण, विचार और स्वभाव से समझना चाहिए। भगवान शिव का रूप भले ही साधारण और अनोखा दिखाई देता है, लेकिन उनका हृदय करुणा और दया से भरा है। इसी तरह माता पार्वती का जीवन हमें समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता है। भक्तों, यही कारण है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष श्रद्धा से की जाती है। श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी शिव और शक्ति का आशीर्वाद बना रहे। कई भक्त सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और माता पार्वती का स्मरण करते हैं। लेकिन पूजा का वास्तविक अर्थ केवल भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखना नहीं है। हमें भगवान शिव से धैर्य, माता पार्वती से दृढ़ संकल्प, भगवान गणेश से बुद्धि और भगवान कार्तिकेय से साहस की प्रेरणा लेनी चाहिए। भक्तों, यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो यही भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची पूजा है। इसी पूरी कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में विश्वास रखें, अपने संकल्प पर दृढ़ रहें, अच्छे कर्म करते रहें और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य ना छोड़ें। उम्मीद है आपको भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य विवाह की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।